भरोसा इंसान पर नहीं, उसके वक्त पर करो। क्योंकि इंसान तो वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन वक्त इंसान की असलियत ज़रूर दिखा देता है। तो वेलकम बैक गाइस, मैं हूँ रागनी और ये मेरा नेक्स्ट व्लॉग है। नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं दिल्ली एम्स जा रही हूँ। पटना एम्स में चेकअप चल रहा था मेरे बेटे, छोटे बेटे आदर्श का, लेकिन वहाँ से मुझे किसी तरीके का उम्मीद नहीं लग रहा है कि ये पूरी तरीके से डायबिटीज़ टाइप 1 ठीक हो जाए। इसलिए मैं दिल्ली एम्स में जाकर पता करना चाह रही हूँ कि वहाँ तो रिसर्च सेंटर है, शायद या इसका इंसुलिन छूट जाए। तो जस्ट अभी मैं निकली ही हूँ घर से। एडमिट करवाना, लेकिन अभी यहाँ पर मेरा मोबाइल वेंकटेश भी यहाँ पे रहता है, तो उसने कार्ड वगैरह सब बनवा दिया और डॉक्टर से जान पहचान है, तो थोड़ा सा शायद हमें मतलब ईजिली तरीके से हम दिखा सकें। अभी तो दिखाए नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। तो दिल्ली में मेरा 3 भाई है, वेंकटेश भैया, मिथिलेश और ये बिट्टू। तो वेंकटेश भैया बहुत दिन से बोल रहा था कि रागनी एक बार दिल्ली एम्स में आके बाबू का चेकअप करवा लो, शायद यहाँ पे उस तरीके से तुमको माहौल मिल जाएगा जिससे बिल्कुल ये ठीक हो जाए। तो सच में बता रहे हैं, दिल्ली एम्स और दिल्ली में वेंकटेश भैया का बहुत बड़ा हेल्प रहा। हालांकि कार्ड बना हुआ है तो शायद हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं करना पड़े, लेकिन इतना दूरी में फैला हुआ है कि वहाँ पर कितने सारे कबूतर हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं बहुत छोटा छोटा क्लिप ली हूँ, वो वीडियो ली हूँ। ये अंदर में लगभग लगता है कि 10 मिनट से लगातार ये गाड़ी चल रही है लगातार। मतलब इतना बड़ा दिल्ली एम्स है कि इंसान भुला जाएगा, लेकिन वो एक्यूरेट जगह पे नहीं पहुँच पाएगा जब तक कोई जान पहचान ना हो। तो हाँ, ऑटो वाले को ही हम लोग बोल दिए थे राजकुमारी राजकुमारी ओपीडी ओपीडी में पहुँच गए पहुँचने के लिए। हैं। टोकन मिलता है तो यहीं पे हम लोग खड़े हैं, क्योंकि जो भैया का जान पहचानता है ना, वो इधर की तरफ आ जाओ ना, आने वाले हैं। ताकि बट मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कि कैसे मतलब तो यहाँ अगर किसी को जानकारी नहीं है ना तो भैया में बिल्कुल पड़ जाएगा। ये अगर डायबिटीज़ का इलाज करवाना है तो यहीं पे टोकन कटता है, यहाँ पे बस आपको आ जाना है राजकुमारी न्यू राजकुमारी। तो काफ़ी देर तक हम लोग वेट करते रहे हैं, कभी कार्ड बनाने वाले गेट के पास, तो कभी बाहर में बैठ के गार्डन के पास बैठ के उनका वेट करते रहे। उसके बाद उनका कॉल आया कि आप आ जाओ, कोई जगह बताए 46 बी और -1 फ्लोर पे। तो उसके बाद फिर हम लोग चल दिए। ये पता नहीं था कि आखिर वो है कहाँ, क्योंकि इतनी दूरी में फैला हुआ था, लग रहा था कि मतलब क्या ही कहें, भूल भुलैया में फंसे हुए हैं। तो पहले पूछताछ करने हम लोग गए काउंटर नंबर 8 पे। वहाँ पे काउंटर नंबर पे जाके पूछे, तब वो लोग बताए कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ और दूसरे बिल्डिंग में जाओ। दूसरे बिल्डिंग नहीं, दूसरे रास्ते से जाओ। वहाँ से निकले हैं इधर उधर देखते देखते कि आखिर किस साइड से मुझे जाना है। तो सिर्फ कार्ड लेने के लिए हम लोग को कम से कम तो आधा 1 घंटा इधर उधर भटकना पड़ा, क्योंकि मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर है कहाँ। तो अभी हम BM 46 -1 फ्लोर पे जा रहे हैं, -1 बिल्कुल नीचे, ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे, और BM 46 में। तो दिल्ली एम्स में फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है, ना ही आपको ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा, ना ही बाहर में बहुत आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी भी अवेलेबल था और यहाँ पे इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ भी अवेलेबल थी। तो ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं, लेकिन हाँ, ये चीज़ है, अगर आपको जानकारी नहीं तब आप नहीं पहुँच पाएँगे। तब पॉसिबल ही नहीं है कि आप वहाँ पे चेकअप के भी करवा पाएँगे। तो वहाँ के जितने भी गार्ड थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। अगर कोई क्या, जितने भी पेशेंट थे, पेशेंट की फैमिली, वो पूछ के ही इधर-उधर जा रहे थे, क्योंकि बहुत कम दूरी में तो फैला हुआ नहीं है ये एम्स, बहुत बड़ा एम्स है और पहुँचना बहुत मुश्किल है उस जगह पे। तो हम लोग उनसे, जितने भी गार्ड थे उनसे बातचीत करके, और जिस जगह से कार्ड मिलता है उस कार्ड की जगह पे हम लोग पहुँच गए और कार्ड ले चुके फाइनली। ये कार्ड बनवाना भी बहुत ही मुश्किल होता है। थैंक गॉड वेंकटेश भी हमारा कार्ड बनवा दिया, ताकि मैं जाके बाबू का ट्रीटमेंट अच्छे से करवा सकूँ। तो बहुत टाइम लगा, डॉक्टर से भी चेकअप हो चुका है। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट करके आप लोग सबको दिखा रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ बाबू का ब्लड टेस्ट करवाने, क्योंकि इसमें ब्लड टेस्ट करवाना भी बहुत ज़रूरी है। दिल्ली एम्स की तरफ से गाड़ी का भी सेवा दिया हुआ है, क्योंकि बहुत दूर में ये फैला हुआ है, तो अभी गाड़ी के लिए लंबी लाइन में लगे हुए हैं। तो बहुत लंबा लाइन है, बहुत ज़्यादा लंबा लाइन है, और वहाँ पे ब्लड टेस्ट करवाने जाना है।
तो गाड़ी के लिए इतना लंबा लाइन लगा हुआ था कि लगा कि मैं खुद ही ऐसे ही मतलब चलते चलते दूसरे बिल्डिंग में मैं पहुंच जाऊं, लेकिन फिर लगा कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। स्टेट बैंक बहुत आगे है, स्टेट बैंक के पास ही वो दिल्ली एम्स का एक और ब्लड टेस्ट बैंक है, तो वहाँ पे जाना था। उतना ज़्यादा चल नहीं सकते, तो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद हम लोग फिर गाड़ी में बैठे। इसका मुंह उतरा हुआ है क्योंकि हमेशा इसका हैबिट है एक पर्सनल गाड़ी में ट्रैवल करने का। और यहाँ पे है कि जितने पेशेंट थे, पेशेंट के फैमिली मेम्बर थे, सभी लोग उसमें बैठे हुए थे। तो इसको लग रहा था कि अरे, तो अभी तक तो माइंड में था कि चलो सही से ट्रीटमेंट चल रहा है, अब हमें सिर्फ फिजिशियन से दिखा लिए, एक नॉर्मल डॉक्टर से दिखाना, उसके बाद ही टाइप 1 डायबिटीज़ के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिलता है। तो तब तक दिमाग में सही चल, लेकिन जैसे ही ब्लड टेस्ट करवाने गए लगा मत माथे पे बम फूट गया। उन्होंने बताया ये कि आप लोग को फिर से एक दिन यही प्रक्रिया दोहराना है। यानी एक दिन हमारा ऐसे ही बर्बाद हो गया। तो मुझे लग रहा था कि आज ही इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, ब्लड टेस्ट वगैरह ब्लड टेस्ट करवा के, और नेक्स्ट डे मैं टिकट करवा के अपने जगह पे वापस बद्दी पहुंच जाऊंगी। लेकिन आज का पूरा दिन वैसे ही वेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट डे मुझे यही प्रक्रिया फिर से दोहराना है, एक नॉर्मल डॉक्टर से दिखाना, उसके बाद वो रेफ़र करेगा टाइप 1 डायबिटीज़ डॉक्टर के पास। तो परेशानी तो हुआ, पूरा दिन लग गया, शाम हो गया घर आते आते। लेकिन वही है सेम काम, अब फिर कल के लिए भी, कल भी वही चीज़ करवाना है। अब फिर से कार्ड बनवाओ, फिर से ट्रीटमेंट करवाओ, फिर से लंबी लाइन में लगो, वो आपको लगा हुआ रहेगा। मतलब फैसिलिटी की कमी नहीं है, जानकारी न होने के कारण बस प्रॉब्लम हुआ, और कुछ नहीं।